जय मसीह के दोस्तों। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि 2025 में कुछ मसीहियों के जीवन में बहुत ही बुरा होने वाला है। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका कारण आज आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आपको शैतान की एक ऐसी योजना के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में शैतान कभी नहीं चाहता कि किसी भी मसीह भाई बहन को इसका पता चले। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि शैतान की एक योजना आपके जीवन के लिए है जिसे वह 2025 में पूरा करना चाहता है। वह चाहता है कि 2025 में आपके साथ कुछ बुरा हो। आखिर वह क्या बुरा कर सकता है? इन बातों को हम बाइबल से जानेंगे। मैं आपको शैतान की उस योजना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में वह कभी नहीं चाहता कि किसी इंसान को भनक भी लगे। अगर कोई इंसान यह जान जाएगा कि शैतान उसके जीवन में क्या करने वाला है तो वह पहले से ही उसके लिए तैयार हो जाएगा और खुद को बचाने के लिए उपाय कर लेगा। इसलिए शैतान किसी को भी अपनी योजना के बारे में जानने नहीं देना चाहता। शैतान 2025 में मसीहियों के जीवन में ऐसे कार्य करने जा रहा है जो उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। उनके जीवन में दुख, परेशानी, बीमारी, आर्थिक तंगी, कर्ज और पारिवारिक कलह जैसी घटनाएं होना शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे मसीही लोग परमेश्वर से दूर होने लगेंगे। यह सब शैतान की एक सोची समझी योजना का हिस्सा है। इसीलिए आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि शैतान मसीहियों के जीवन में कैसे काम करता है। अगर आप इस योजना को जान लेंगे तो खुद को और अपने परिवार को बचा पाएंगे। बाइबल के वचनों के अनुसार शैतान के इरादों को समझना बहुत जरूरी है। बाइबल में पतरस की पुस्तक में लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको वह फाड़ खाए। इस वचन से स्पष्ट होता है कि शैतान किसी भूखे शेर की तरह शिकार की तलाश में रहता है। वह खास तौर से मसीहियों का विरोधी है और उनकी आत्मिक शक्ति को कमजोर करना चाहता है। शैतान की योजनाएं समय समय पर बदलती रहती हैं। अगर आप उसकी एक चाल से बच जाते हैं तो वह आपके लिए दूसरी चाल बिछा देता है। बहुत से मसीही लोग इसलिए शैतान के जाल में फंस जाते हैं क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शैतान कैसे काम करता है। अगर आप जान पाएंगे कि शैतान आपकी जिंदगी में क्या करने वाला है तो आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। बाइबल के अनुसार शैतान के मकसद को समझना जरूरी है। पतरस की पुस्तक में लिखा है, तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान खोज में रहता है कि किसको वह फाड़ खाए। इसका मतलब यह है कि शैतान हर समय यह देखता रहता है कि कौन कमजोर है, किसके जीवन में वह हस्तक्षेप कर सकता है और किसे वह गुमराह कर सकता है। शैतान हर मसीही व्यक्ति के जीवन में संकट लाना चाहता है। शैतान कभी नहीं चाहता कि मसीही लोग आत्मिक रूप से मजबूत बने, उनके पास धन संपत्ति हो या वे खुशहाल जीवन जिएं। इसलिए वह हर दिन नई योजनाएं बनाता है ताकि मसीही लोगों को गिराया जा सके, उनके परिवारों में झगड़े कराए जा सकें और उन्हें प्रभु यीशु मसीह से दूर किया जा सके। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि हमें शैतान से सावधान रहना चाहिए और उसके जालों को पहचानना चाहिए। इफिसियों की पुस्तक के 6 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर के पूरे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इसका मतलब यह है कि अगर हम परमेश्वर के वचनों का पालन करेंगे और उसकी शिक्षाओं पर चलेंगे तो शैतान की योजना हमारे जीवन में सफल नहीं हो पाएगी। शैतान की योजना का एक हिस्सा यह भी है कि वह हमें झूठ बोलने के लिए उकसाता है। इफिसियों की पुस्तक के 4 अध्याय में लिखा है,
इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। इसका मतलब यह है कि अगर हम झूठ बोलते हैं तो शैतान को हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल जाता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति खुद को शैतान के जाल में फंसा लेता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति क्रोध करता है और पाप करता है तो शैतान तुरंत उसका फायदा उठाता है। शैतान हमें क्रोध के समय पाप करने के लिए उकसाता है। इफिसियों की पुस्तक के 4 अध्याय के 26वें वचन में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर आप क्रोध करते हैं तो उस क्रोध के कारण पाप मत कीजिए। कई बार लोग क्रोध में आकर ऐसा कुछ कह या कर देते हैं जो पाप बन जाता है। शैतान इसी चीज का फायदा उठाता है और उस व्यक्ति के जीवन में दुख और परेशानियां लाने लगता है। एक और चीज जो शैतान के जाल में फंसने का कारण बनती है वह है चोरी। इफिसियों की पुस्तक में लिखा है, जो चोरी करता था वह अब चोरी न करे। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वह शैतान के जाल में फंस जाता है और उसकी योजना का हिस्सा बन जाता है। इसके अलावा गंदी और अनैतिक बातें करना भी शैतान को अवसर प्रदान करता है। बाइबल में लिखा है, तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात न निकले। जब भी आप गंदी बातें बोलते हैं शैतान को आपके जीवन में काम करने का मौका मिल जाता है। 2025 में शैतान की योजना यही है कि वह मसीही लोगों के जीवन में उनके झूठ, क्रोध, चोरी और गंदी बातों के माध्यम से प्रवेश करे और उन्हें बर्बाद करे। शैतान हमेशा इस बात की तलाश में रहता है कि मसीही लोग पवित्र जीवन जी रहे हैं या नहीं। अगर कोई मसीही व्यक्ति बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार जीवन नहीं जी रहा है तो शैतान उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे अपने जाल में फंसा लेता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि मसीही लोग पवित्र जीवन जिएं और शैतान को कोई मौका न दें। शैतान की योजना 2025 में और भी खतरनाक हो सकती है। शैतान यह देखेगा कि कौन कौन पवित्र जीवन नहीं जी रहा है। जो लोग गलत काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का पाप कर रहे हैं, शैतान उन्हें फंसा लेगा। अगर आपको शैतान के जाल से बचना है तो आपको बाइबल के वचनों का पालन करना होगा। झूठ बोलना छोड़ दीजिए, चोरी करना छोड़ दीजिए, गंदी बातें करने से बचिए, क्रोध में आकर कोई पाप मत कीजिए। अगर आप पवित्र जीवन जिएंगे और परमेश्वर के वचनों का पालन करेंगे तो शैतान की योजना आपके जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएगी। शैतान से बचने के लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के हथियारों को धारण करें। इफिसियों की पुस्तक के 6 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर के पूरे हथियारों को पहन लो ताकि तुम शैतान की योजनाओं का सामना कर सको। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, 2025 में शैतान की योजना को समझिए। शैतान चाहता है कि आप पाप करें ताकि वह आपके जीवन में काम कर सके, लेकिन आप पवित्र जीवन जिएं और शैतान को कोई मौका न दें। प्रभु यीशु मसीह में बने रहिए और उसके वचनों का पालन कीजिए ताकि शैतान की कोई भी योजना आपके जीवन में सफल न हो सके। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह। आप सभी को प्रणाम मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। क्या आप जानते हैं कि 2025 में शैतान की एक बड़ी योजना पूरी होने वाली है जो मसीही विश्वासियों के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित कर सकती है। आज हम इस बारे में बात करेंगे और यह जानेंगे कि शैतान इस समय में क्या योजनाएं बना रहा है और हमें इनसे कैसे बचना है। हमें बाइबल से शैतान के कार्यों और योजनाओं के बारे में जानने की आवश्यकता है ताकि हम सतर्क और सुरक्षित रह सकें। शैतान हमेशा मसीहियों के जीवन में कुछ न कुछ बुरा करने की योजना बनाता है ताकि वह उन्हें परमेश्वर से दूर कर सके। बाइबल के अनुसार शैतान हमेशा हमारी असुरक्षा का फायदा उठाता है
और हमें अपने जाल में फंसाने के लिए नए नए तरीकों से काम करता है। उसका उद्देश्य हमारे जीवन में कठिनाइयां लाना, हमारे मन को परेशान करना और हमें परमेश्वर से दूर करना है। अगर हम उसकी योजनाओं को पहचान नहीं पाते तो हम उन जालों में फंस सकते हैं और अपनी आत्मिक जीवन में गिर सकते हैं। 2025 में शैतान की योजनाओं के बारे में जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि शैतान हमेशा अपनी युक्तियों को बदलता रहता है और हमसे हमेशा नए नए तरीके से हमला करने की कोशिश करता है। उसके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह क्या करता है, बल्कि यह है कि वह किस तरह से हमें परमेश्वर से अलग कर सकता है। बाइबल में पतरस की पत्री में स्पष्ट रूप से कहा गया है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको वह फाड़ खाए। 1 पतरस 5:08। यहाँ पतरस हमें आगाह कर रहे हैं कि शैतान हर समय हमारी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए तैयार रहता है। जैसे एक भूखा शेर शिकार की तलाश में रहता है, वैसे ही शैतान हमारी आत्मिक कमजोरी को देखकर हमें नुकसान पहुंचाने के लिए काम करता है। शैतान जानता है कि परमेश्वर से हमारा रिश्ता ही हमारी सुरक्षा है, और जब हम परमेश्वर के साथ नजदीकी बनाए रखते हैं तब शैतान हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तब शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करने का अवसर पाता है। इसीलिए शैतान की योजनाओं से बचने के लिए हमें परमेश्वर से मजबूत संबंध बनाए रखना होगा और उसकी उपदेशों का पालन करना होगा। हमारे जीवन में शैतान के हमलों को पहचानना और उनसे बचना बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल हमें यह भी बताती है कि शैतान हमेशा नई योजनाएं बनाता रहता है और उसकी युक्तियां बदलती रहती हैं। यदि आप शैतान की चालों को पहचान लेंगे तो आप उनसे बच सकते हैं। लेकिन अगर आप उसकी योजना को समझ नहीं पाते तो वह आसानी से आपको अपने जाल में फंसा सकता है। शैतान के लिए यह कोई मायने नहीं रखता कि आप मसीही हैं या नहीं। वह केवल यह चाहता है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाएं। अगर आप मसीही जीवन जीते हैं तो वह आपके जीवन में परेशानी और कठिनाइयां लाकर आपकी विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप उसे पहचानते हैं और उसके काम से बचते हैं तो वह आपको परेशान नहीं कर सकेगा। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि शैतान 2025 में हमारे जीवन में किस तरह से कार्य करने वाला है। यह केवल एक सामान्य विचार नहीं है, बल्कि यह शैतान की योजनाओं का हिस्सा है जो वह हर समय करता रहता है। शैतान जानता है कि अगर वह मसीही विश्वासियों के जीवन में परेशानी लाए तो वह उन्हें कमजोर कर सकता है। इसलिए वह हमें मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से परेशान करने की कोशिश करेगा। बाइबल हमें बताती है कि शैतान का काम हमेशा हमें परमेश्वर के रास्ते से भटकाने का होता है। वह हमें झूठ बोलने, गुस्से में आने, चोरी करने और अन्य पापों की ओर ले जाता है। जब हम इन पापों में पड़ते हैं तो हम शैतान के जाल में फंस जाते हैं। यही कारण है कि बाइबल हमें इन पापों से बचने की चेतावनी देती है। इफिसियों 4:25 से 29 तक शैतान के जालों के बारे में हमें और अधिक जानकारी मिलती है। यह वचन हमें बताते हैं कि हमें झूठ बोलने से बचना चाहिए, क्रोध में पाप नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए और अपनी बातों को शुद्ध रखना चाहिए। अगर हम इन बातों का पालन करते हैं तो शैतान को हमारे जीवन में प्रवेश करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। अब आइए जानते हैं कि 2025 में शैतान किस तरह से हमारे जीवन में परेशानी लाने की कोशिश करेगा। पहले वह हमारे जीवन में छोटी छोटी परेशानियां लाएगा ताकि हम परेशान हो जाएं और परमेश्वर से दूर हो जाएं। वह हमारे रिश्तों में तनाव पैदा करेगा, हमारी वित्तीय स्थिति को कमजोर करेगा और हमारी शारीरिक स्थिति को प्रभावित करेगा। इसके अलावा
शैतान हमें आत्मिक रूप से भी कमजोर करने की कोशिश करेगा। वह हमें प्रभु यीशु के मार्ग से भटकाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। 2025 में शैतान हमें एक नई योजना के तहत हमारी विश्वास को कमजोर करने के लिए काम करेगा। लेकिन अगर हम शैतान की योजनाओं से बचने के लिए खुद को तैयार रखें, तो हम उसकी चालों से बच सकते हैं। हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को सच्चे दिल से स्वीकार करना होगा और उन्हें अपने जीवन में लागू करना होगा। इसके अलावा हमें अपने परिवारों को भी शैतान के हमलों से बचाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उन्हें परमेश्वर के मार्गदर्शन में रखना चाहिए। शैतान का सबसे बड़ा उद्देश्य हमारे परिवारों को भी परमेश्वर से दूर करना है, इसलिए हमें अपने परिवारों के लिए भी सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। आखिरकार, शैतान की योजनाओं से बचने के लिए हमें परमेश्वर के हथियारों से सुसज्जित रहना होगा। बाइबल में ए 6:10-18 में हमें परमेश्वर के हथियारों के बारे में बताया गया है, जैसे सत्य का बेल्ट, न्याय का कुशल, शांति का जूता, विश्वास का ढाल, उद्धार का हेलमेट और आत्मा का तलवार, जो परमेश्वर का वचन है। इन हथियारों के माध्यम से हम शैतान की योजनाओं का सामना कर सकते हैं और उसे परास्त कर सकते हैं। समाप्ति में, हमें शैतान की योजनाओं को पहचानने और उससे बचने के लिए हमेशा सतर्क रहना होगा। हमें बाइबल का अध्ययन करना चाहिए और परमेश्वर के साथ एक मजबूत संबंध बनाना चाहिए ताकि हम शैतान के जालों से बच सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारी जीत है और अगर हम उसका अनुसरण करते हैं तो हम शैतान की हर योजना को पराजित कर सकते हैं। सभी भाइयों और बहनों से निवेदन है कि वे इन बातों को ध्यान से समझें और अपनी आत्मिक सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें। आपने जो अनुरोध किया है, उसके अनुसार हम अब आगे विस्तार से शैतान की योजनाओं और मसीही जीवन पर उसके प्रभाव के बारे में और गहराई से चर्चा करेंगे। इस विषय को और विस्तार से समझने के लिए हम बाइबल में दिए गए शैतान के काम के तरीकों और मसीही विश्वासियों के लिए उसकी योजनाओं के बारे में और प्रकाश डालेंगे। 2025 में शैतान की योजनाओं को लेकर यह जरूरी है कि हम उसे समझें और खुद को तैयार करें ताकि हम उसकी चालों में न फंसे। शैतान का उद्देश्य हमेशा यही होता है कि वह हमारे विश्वास को कमजोर कर सके और हमें परमेश्वर के मार्ग से भटका सके। यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बाइबल में भी यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शैतान हर समय मसीही विश्वासियों के खिलाफ कार्य करता है। लेकिन जब हम उसकी योजनाओं से अवगत रहते हैं तो हम उनसे बच सकते हैं। शैतान ने हमेशा से मसीही विश्वासियों के जीवन में मुश्किलें लाने की कोशिश की है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आपकी स्थिति क्या है। वह हमेशा यह चाहता है कि आप परमेश्वर से दूर हों। बाइबल में यह कहा गया है कि शैतान मानवता का विरोधी है और उसका उद्देश्य यह है कि वह जितना संभव हो सके अधिक से अधिक लोगों को परमेश्वर के रास्ते से हटा सके। शैतान के विरोधी स्वभाव को समझने के लिए हमें पतरस की पहली पत्री 5:08 पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें लिखा है कि शैतान एक गरजता हुआ शेर की तरह है जो अपने शिकार की तलाश में रहता है। यह वचन हमें चेतावनी देता है कि हमें हमेशा सतर्क और जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि शैतान हमें कभी भी अपने जाल में फंसा सकता है। इसके साथ ही यह भी हमें यह बताता है कि शैतान के खिलाफ संघर्ष केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी किया जाना चाहिए। बाइबल में कई बार हमें यह समझाया गया है कि शैतान के हमले हमारी आत्मिक स्थिति पर असर डालते हैं। वह हमारे दिलों में शक, क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाएं पैदा करने की कोशिश करता है ताकि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। इफिसियों 6:10-18 में हमें शैतान के खिलाफ खड़े होने के लिए परमेश्वर के पूरे सैन्य से सज्जित होने की सलाह दी गई है। यह सैन्य हमें शैतान के हमलों का सामना करने के लिए आवश्यक ताकत और संरक्षण प्रदान करता है।
परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे पास सत्य, न्याय, शांति, विश्वास, उद्धार और आत्मा का तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, जैसे हथियार होते हैं जो हमें शैतान के हमलों से बचाते हैं। 2025 में शैतान अपने हमलों को और भी अधिक बढ़ा सकता है, खासकर उन विश्वासियों के खिलाफ जो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं। वह लोगों के जीवन में मानसिक और शारीरिक समस्याएं ला सकता है, जिससे उनकी आत्मिक स्थिति प्रभावित हो। शैतान यह चाहता है कि हम उस समय को केवल अपनी कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए परमेश्वर से दूर हो जाएं। लेकिन अगर हम उसकी योजनाओं को पहचानते हैं और परमेश्वर के साथ अपनी आत्मिक यात्रा को मजबूत बनाए रखते हैं, तो हम उसकी चालों से बच सकते हैं। सिर्फ 2025 ही नहीं, शैतान हर समय हमें हमारे जीवन में कुछ न कुछ अव्यवस्था लाने के लिए काम करता है। वह हमारी आस्थाओं को तोड़ने के लिए हमारी कमजोरियों का फायदा उठाता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन में शैतान की योजनाओं को पहचानें और उन्हें विफल करें। बाइबल में हमें कई प्रकार के मार्गदर्शन मिलते हैं जो हमें शैतान से बचने के लिए शक्ति और समझ प्रदान करते हैं। जब हम बाइबल को अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि शैतान की योजना हमारे मनोबल को कमजोर करने की होती है। उसका उद्देश्य है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आत्मविश्वास महसूस न करें। वह हमें हमारी असफलताओं, कमजोरियों और समस्याओं के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम आत्मसंदेह और निराशा महसूस करें। यह हमें परमेश्वर से दूर कर सकता है और हमारे आत्मिक जीवन को कमजोर बना सकता है। इसके साथ ही शैतान का एक और प्रमुख उद्देश्य हमारे परिवारों और समुदायों में संघर्ष उत्पन्न करना है। बाइबल में यह लिखा है कि शैतान हमेशा हमारे रिश्तों को कमजोर करने की कोशिश करता है, ताकि हम एकजुट न रहें। वह हमारे रिश्तों में घमंड, गुस्से और असहमति को बढ़ाता है, ताकि हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं। जब हम एक दूसरे से लड़ते हैं और विभाजन की भावना को बढ़ावा देते हैं, तो हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने में विफल हो जाते हैं। शैतान इसी को अपने लक्ष्य की तरह देखता है और कोशिश करता है कि हमारे जीवन में उलझन पैदा हो। शैतान की योजनाओं से बचने के लिए हमें परमेश्वर की वचन में अपनी नींव को मजबूत करना होगा। जब हम बाइबल के वचनों पर ध्यान देते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम शैतान के हमलों से बच सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हम अपनी आत्मिक यात्रा में अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमारे साथ है और वह हमें शैतान के जाल से बचाने के लिए हर समय तैयार है। बाइबल में यह भी कहा गया है कि हमें एकजुट रहकर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए। जब हम मिलकर परमेश्वर के उद्देश्य के लिए काम करते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, तो हम शैतान की योजनाओं का सामना करने में सक्षम होते हैं। हमें अपने दिलों और विचारों को हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रखना चाहिए, ताकि हम शैतान की चालों से बच सकें। हमारी रक्षा परमेश्वर के वचन में है, और जब हम ईमानदारी से परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, तो शैतान कभी भी हमें नष्ट नहीं कर सकता। 2025 में होने वाली शैतान की योजनाओं से बचने के लिए हमें अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करना होगा और शैतान को हमारे जीवन में कोई अवसर नहीं देना होगा। हमें अपने विश्वास में दृढ़ रहना होगा और किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर से दूरी नहीं बनानी चाहिए। समाप्ति में हमें यह समझना होगा कि शैतान की योजनाएं हमारे जीवन में तब प्रभावी होती हैं जब हम परमेश्वर के मार्ग से भटकते हैं। हमें सतर्क रहना होगा, बाइबल का अध्ययन करना होगा और अपने विश्वास को मजबूत करना होगा, ताकि हम शैतान के हर हमले का सामना कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारी जीत है, और यदि हम उसका अनुसरण करते हैं तो शैतान कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम सभी को शैतान की योजनाओं से बचने और परमेश्वर के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने की जरूरत है।
मैं समझता हूं कि आप एक बहुत विस्तृत और गहरे विचार वाले अनुच्छेद चाहते हैं, जिसमें शैतान की योजनाओं को और उसके मसीही जीवन पर प्रभाव को 5000 शब्दों में विस्तार से समझाया जाए। मैं इस विषय को विस्तार से कवर करूंगा और आपको एक पूरी स्क्रिप्ट प्रदान करूंगा, जैसा आपने अनुरोध किया है। यह स्क्रिप्ट शैतान की योजनाओं के बारे में गहराई से समझाने और बाइबल के आधार पर हमारे जीवन में उसके प्रभावों से बचने के तरीकों पर आधारित होगी। मैं इसमें कुछ लंबा और व्यापक अनुच्छेद जोड़ूंगा ताकि आपकी आवश्यकता पूरी हो सके। शैतान की योजनाएं और मसीही जीवन पर उसका प्रभाव। शैतान हमेशा से ही मसीह के अनुयायियों के लिए एक बड़ा विरोधी और एक मुश्किल चुनौती बना हुआ है। जैसा कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, शैतान का उद्देश्य हमेशा मसीही जीवन को नष्ट करना और विश्वासियों को परमेश्वर के मार्ग से भटकाना होता है। 2025 में शैतान अपनी योजनाओं को और भी अधिक सक्रिय रूप से लागू करने की कोशिश करेगा। हालांकि शैतान की योजनाएं हमेशा एक जैसी होती हैं, उसका लक्ष्य वही होता है, लेकिन उसके तरीके और दृष्टिकोण समय के साथ बदल सकते हैं। हम शैतान की चालों को समझकर, परमेश्वर के वचन से मजबूती प्राप्त करके और आत्मिक युद्ध की तैयारियों के साथ अपने जीवन में उसके प्रभाव से बच सकते हैं। शैतान की योजनाओं के बारे में जानने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि वह हमारे आत्मिक जीवन में कैसे हस्तक्षेप करता है। वह हमें अपने विश्वास से भटकाने के लिए विभिन्न चालें चलता है। कभी वह हमें हमारी परिस्थितियों से विचलित करता है, तो कभी वह हमारे रिश्तों में संघर्ष उत्पन्न करने की कोशिश करता है। उसका उद्देश्य हमेशा यही होता है कि वह हमें आत्मिक कमजोरी की ओर धकेल सके, ताकि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। शैतान के काम को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वह हमेशा परमेश्वर के विरोध में है। शैतान ने परमेश्वर से बगावत की थी और तब से उसका काम है विश्वासियों को परमेश्वर से दूर करना। बाइबल में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शैतान एक शिकार की तरह हमें फंसाने की कोशिश करता है। वह हमारे जीवन में समस्याएं और तनाव पैदा करता है ताकि हम अपनी आंखों से परमेश्वर की अच्छाई और प्रेम को देख न सकें। शैतान की योजनाओं का पहला तरीका विश्वासियों को भ्रमित करना। शैतान की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक यह है कि वह विश्वासियों को भ्रमित करता है। वह हमें परमेश्वर के वचन से दूर करने के लिए हमारी सोच और विचारों में उलझन डालता है। बाइबल में यह कहा गया है कि शैतान हमारे विचारों को छीनने की कोशिश करता है ताकि हम सही दिशा में न बढ़ सकें। उदाहरण के लिए, वह हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि परमेश्वर हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, या वह हमें हमारी समस्याओं में मदद नहीं करेगा। वह हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि परमेश्वर के रास्ते पर चलने से हमारे जीवन में समस्याएं और दुख आएंगे। यह भ्रमित करने वाली योजना शैतान के सबसे प्रभावी हथियारों में से एक है। अगर हम परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं, तो हम आत्मिक रूप से कमजोर हो जाते हैं और शैतान हमारे जीवन में आसानी से काम कर सकता है। यही कारण है कि बाइबल हमें हर दिन परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने और उस पर विश्वास करने की सलाह देती है, ताकि हम शैतान के भ्रम और झूठ से बच सकें। शैतान की योजनाओं का दूसरा तरीका रिश्तों में संघर्ष उत्पन्न करना। दूसरी बड़ी योजना जो शैतान मसीही जीवन में लागू करता है, वह हमारे रिश्तों में संघर्ष उत्पन्न करना है। शैतान यह जानता है कि एकजुट परिवार और कलीसिया परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होते हैं, इसलिए वह हमेशा रिश्तों में झगड़े और असहमति उत्पन्न करने की कोशिश करता है। वह हमारे परिवारों के बीच प्रेम और सद्भावना को समाप्त करने की कोशिश करता है। शैतान जानता है कि जब हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं, तो हम परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने में असफल होते हैं।
कलीसिया के अंदर विभाजन उत्पन्न करने से वह विश्वासियों को कमजोर करता है, जिससे उनका आत्मिक जीवन प्रभावित होता है। यही कारण है कि बाइबल हमें यह सिखाती है कि हमें एकजुट रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से पेश आना चाहिए, ताकि शैतान हमारे रिश्तों में दरार नहीं डाल सके। शैतान की योजनाओं का तीसरा तरीका आत्मिक अस्तित्व को कमजोर करना। शैतान का तीसरा तरीका यह है कि वह हमारे आत्मिक अस्तित्व को कमजोर करने की कोशिश करता है। वह हमारी प्रार्थना और परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को प्रभावित करने के लिए हमारी आत्मिक स्थिति पर हमला करता है। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं और अपनी आत्मिक यात्रा में कमजोर होते हैं, तो हम शैतान के जाल में आसानी से फंस सकते हैं। बाइबल में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमें शैतान के खिलाफ खड़ा रहना है और इसके लिए हमें परमेश्वर के पूरे सैन्य से सज्जित होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के वचन में सच्चाई और न्याय से मजबूत होते हैं, तो शैतान हमारे जीवन में किसी भी तरह से प्रवेश नहीं कर सकता। शैतान की योजनाओं से बचने के लिए हमें अपने जीवन में प्रार्थना, बाइबल अध्ययन और पवित्र जीवन को प्राथमिकता देनी चाहिए। शैतान की योजनाओं से बचने के उपाय। 2025 में शैतान अपनी योजनाओं को सक्रिय रूप से लागू कर सकता है, लेकिन हम उन योजनाओं से बच सकते हैं यदि हम परमेश्वर के वचन में दृढ़ रहते हैं और उसके मार्ग का अनुसरण करते हैं। बाइबल हमें यह सिखाती है कि हमें शैतान के खिलाफ आत्मिक युद्ध में दृढ़ रहना चाहिए। हमें शैतान के हमलों का सामना करने के लिए परमेश्वर के वचन को अपनी ढाल और तलवार बनाना चाहिए। शैतान के जाल से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत रखें। जब हम परमेश्वर से निकट रहते हैं, तो शैतान हमारे जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। हमें हर दिन प्रार्थना करने और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने की आवश्यकता है, ताकि हम शैतान के हर हमले का सामना कर सकें। निष्कर्ष, शैतान की योजनाएं हमेशा हमारे आत्मिक जीवन को प्रभावित करने के लिए होती हैं। वह हमें भ्रमित करने, हमारे रिश्तों में संघर्ष उत्पन्न करने और हमारी आत्मिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में मजबूती से खड़े रहते हैं और उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं, तो हम शैतान के हर हमले से बच सकते हैं। हमें परमेश्वर के वचन का अनुसरण करना चाहिए, प्रार्थना में बनाए रखना चाहिए और आत्मिक युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। 2025 में शैतान की योजनाओं से बचने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है और वह हमें शैतान के हमलों से बचाएगा यदि हम उसके मार्ग पर चलते हैं।